इटर्नल लव एपिसोड 17। अगले दिन सुबह सीन वेंडी को मैसेज करता है, आज दोपहर में मैं अपनी छोटी बहन को यहाँ पर लेकर आऊँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेंडी रिप्लाई करती है, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर हो जाती है। वेंडी खाने के लिए फ्रीजर से कुछ निकालती है। उसी वक्त सीन अपनी बहन को लेकर आ जाता है। सीन बोला, हमारे पास एक्स्ट्रा स्लीपर्स नहीं है, इसलिए तुम अपने जूते उतार कर ऐसे ही नंगे पैर घर में घूमो। सीन की बहन जैसे ही घर में घुसती है तभी उसकी नजर वेंडी पर पड़ती है। वेंडी भी सीन की बहन की तरफ देखने लगती है। वेंडी को वहां देखकर सीन की बहन काफी दंग रह जाती है और अपने भाई से बोलती है, सीन क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अपनी बहन का सवाल सुनकर सीन ब्लश करने लगता है और वेंडी भी ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन की बहन ये देखकर काफी खुश थी कि उसका भाई एक लड़की के साथ रह रहा है और वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। इस वक्त रूम में काफी शांति हो गई थी। तभी वेंडी बोली, नहीं हम रूममेट्स हैं। ये सुनकर सीन की बहन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और मुंह लटकाकर ताना मारते हुए सीन से बोलती है, ये कितनी सुंदर है लेकिन सिर्फ तुम्हारी रूममेट है। अपनी बहन की बात सुनकर सीन भी इरिटेट हो जाता है। तभी सीन की बहन वेंडी के पास जाती है और पूछती है, क्या हाई स्कूल में आप मेरे भाई की क्लासमेट थी? वेंडी बोली, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? वेंडी आगे बोली, याद है तुम्हें जब तुम छोटी थी तो एक दिन तुम खो गई थी और अपने भाई को ढूंढते ढूंढते तुम मुझसे टकरा गई थी। तब तुमने मुझसे अपने भाई को ढूंढने की हेल्प मांगी थी और साथ में आइसक्रीम खाने की जिद भी की थी, याद है तुम्हें? तभी सीन की बहन उसी दिन को याद करते हुए और धीरे से शर्माते हुए बोलती है, एक्चुअली उस दिन मैं खोई नहीं थी, वो तो सीन ने मुझे बोला था कि मैं खो गई हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। 8 साल पहले सीन और उसकी छोटी सी बहन दोनों एक दीवार के पीछे चिपके से खड़े हुए थे। फिर सीन अपनी बहन को वेंडी को दिखाते हुए बोला, वो लड़की देख रही हो जो बुक स्टोर के सामने खड़ी है? हाँ, सीन की बहन बोली, उसके पास जाओ और बोलो कि तुम खो गई हो और तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तुम्हारी हेल्प कर दे। तभी सीन की बहन बोली, लेकिन वो तो बहुत सुंदर है, उनसे बात करने में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। ये सुनकर सीन इरिटेट हो जाता है और बोलता है, शर्म आ रही है? सीन अपनी बहन से काम निकलवाने के लिए उसे लालच देते हुए बोलता है, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है? बस तुम उसे ये जाकर बताओ कि तुम बहुत डरी हुई हो और तुम्हें उसकी मदद चाहिए, ठीक है? वही सीन की बहन सीन पर ही भड़कते हुए बोली, तुम पक्का आइसक्रीम दिलवाओगे ना? झूठ तो नहीं बोला ना तुमने मुझसे? सीन बोला, नहीं नहीं मैं पक्का दिलवाऊंगा। फिर सीन की बहन प्रैक्टिस करते हुए जाते हुए बोलती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं खो गई हूँ, इसलिए प्लीज मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर दीजिए। ये बोलते बोलते सीन की बहन वेंडी के पास पहुंच जाती है। फिर सीन की बहन वेंडी की टी शर्ट धीरे से खींचती है, जिसकी वजह से वेंडी सीन की बहन की तरफ देखने लगती है। वेंडी को देखकर वो बच्ची थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती है। तभी वेंडी झुककर सीन की बहन से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वेंडी को इतने पास से देखकर सीन की बहन तो अपनी प्रैक्टिस की हुई सारी लाइंस भूल जाती है। फिर वो सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी वो एक 10 रुपए का नोट निकालकर वेंडी को दिखाते हुए बोलती है, क्या मैं आपको आइसक्रीम खरीद कर दे सकती हूँ? ये सब देखकर वेंडी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। वहीं दूर से सीन भी ये सब देख रहा था और अपनी बहन की ऐसी हरकत देखकर सीन थोड़ा इरिटेट हो जाता है और फिर वो धीरे से खांसना शुरू करता है। सीन की खांसी को सुनकर सीन की बहन समझ जाती है कि उसे क्या बोलना है। तभी सीन की बहन बोली, वो मैं खो गई हूँ और मुझे मेरा बड़ा भाई मिल नहीं रहा है। वेंडी बोली, क्या तुम अपने बड़े भाई से अलग हो गई हो? लेकिन लास्ट टाइम तुमने उसे कहाँ देखा था और ये सब हुआ कैसे? तभी सीन की बहन दीवार के पीछे इशारा करते हुए बोली, मैंने उसे वहां पर देखा था। फिर सीन की बहन वेंडी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, क्या आप मेरे साथ वहां पर चलोगी? मुझे अकेले डर लग रहा है वहां पर जाने में। वेंडी बोली, हाँ ठीक है। वेंडी सीन की बहन के साथ आई रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सीन अपने कपड़े वपड़े सब कुछ ठीक करके वेंडी से मिलने के लिए रेडी हो रहा था। जैसे ही वेंडी दीवार के पीछे आती है तभी सीन को देखकर वेंडी थोड़ा सा हैरान रह जाती है। सीन भी स्माइल करते हुए वेंडी की तरफ देखने लगता है और बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है? थोड़ी देर बाद सीन अपनी बहन के खाने के लिए किचन में जाकर लंच रेडी करने लगता है। वही वेंडी सीन की बहन से बोली, मेरे पास एक्स्ट्रा स्लीपर्स हैं, अगर तुम चाहो तो इन्हें पहन सकती हो। स्लीपर्स पहनने के बाद सीन की बहन बोली, थैंक यू। वेंडी आगे बोली,
अब तुम आराम से जाकर स्नैक्स खा सकती हो। वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया है और अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, ठीक है? ओके, सीन की बहन बोली। फिर सीन की बहन किचन में सीन के पास जाती है और स्नैक्स खाते हुए बोलती है, सीन, तुम एक लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर क्यों कर रहे हो? अपनी बहन के हाथों में चिप्स का पैकेट देखकर सीन तुरंत वो पैकेट छीन लेता है और बोलता है, मेरी चीजें मत चुराया करो। सीन की बहन को लगा कि ये चिप्स के पैकेट शायद सीन ने नहीं खरीदे हैं, वेंडी ने खरीदे हैं, इसलिए सीन उन चिप्स के पैकेट को छीन रहा है। तभी सीन की बहन कंफ्यूज होकर बोली, क्या ये तुमने नहीं खरीदे हैं? सीन बोला, मैंने खरीदे जरूर हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं खरीदे हैं। फिर सीन उन चिप्स के पैकेट को साइड रख देता है। सीन की बहन बोली, अब जल्दी से अपना काम खत्म करो, खाना खाने के बाद मुझे अपना होमवर्क भी करना है। सीन बोला, एक काम करो, खुद के लिए जगह ढूंढकर अपना काम करना शुरू करो। थोड़ी देर बाद होमवर्क करते हुए सीन की बहन ने फिर से पूछा, लेकिन ये तो बताओ, तुम एक लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर क्यों कर रहे हो? सीन बोला, और मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब क्यों दूं? तभी उसकी बहन मुंह बनाते हुए बोली, ओह, मैं समझ गई, तुम उसे पसंद करते हो ना? ये सुनकर सीन सब्जी काटते काटते रुक जाता है। सीन की बहन आगे बोली, लेकिन भाई, तुम ये सब भूल जाओ। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड नहीं हूँ, लेकिन वो तुम्हारे बस के बाहर है। हर इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम उसे नहीं पटा पाओगे। अपनी बहन की बात सुनकर सीन इरिटेट होकर बोला, औकात? ऐसी बात है तो दुष्ट लड़की, अब सुनो तुम, जो लोग मेरे प्यार में पड़ते हैं उन्हें अपनी औकात के बारे में पता होना चाहिए, समझी? सीन की बहन मुंह बनाते हुए बोली, व्हाटएवर। सीन बोला, अब जल्दी से इधर आओ और थोड़ा काम करवाओ। खाना लग जाने के बाद सीन की बहन बोली, तो तुम क्या वेंडी को खाने पर नहीं बुलाओगे? आखिरकार ये नया साल है और तुम दोनों रूममेट्स हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए? सीन बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीन की बहन आगे बोली, यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी स्लीपर्स भी दी पहनने के लिए। वो बहुत अच्छी लड़की है, तो मुझे लगता है इस हिसाब से तुम्हें उसे खाने के लिए तो पूछना चाहिए कम से कम। सीन बोला, वो तुम्हारे लिए अच्छी है, तो इसमें मैं क्या करूं? सीन की बात सुनकर उसकी बहन का तो मुंह बन जाता है। फिर सीन बैठते हुए बोला, एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं उसे बुला लेती? फिर सीन और उसकी बहन दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सीन बड़ी उम्मीदों से अपनी बहन की तरफ देखने लगता है कि कब ये वेंडी को बुलाएगी, लेकिन सीन की बहन कुछ करती ही नहीं है। वो चुपचाप बैठकर अपना खाना ही खा रही थी। तभी सीन अपनी बहन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। सीन बोला, वैसे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये सुनकर उसकी बहन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। सीन इनडायरेक्टली इशारे में आगे बोला, वैसे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई तुम्हारी केयर करता है, लेकिन बाद में तुम उसका एहसान भूल जाती हो और उसके लिए कुछ भी नहीं करती हो। सीन की बहन समझ जाती है कि सीन क्या कहना चाह रहा है। वो समझ जाती है कि उसका भाई चाहता है कि वेंडी उनके साथ आकर डिनर करे, लेकिन वो खुद उसे बुलाना नहीं चाहता है। फिर सीन की बहन चुपचाप अपनी जगह से उठती है और वेंडी के रूम की तरफ निकल जाती है। वो वेंडी के दरवाजे पर नॉक करती है। तभी वेंडी दरवाजा खोलती है। सीन की बहन बोली, क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगी? तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा है कि तुमने अभी तक डिनर किया है। वेंडी बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लोग खाओ। सीन की बहन आगे बोली, वेल, पता नहीं तुमने अभी तक नोटिस किया है या नहीं, लेकिन मुझे अपने भाई के साथ अकेले खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वेंडी बोली, थैंक्स, ठीक है, फिर मैं आती हूँ। सीन अपनी बहन और वेंडी की सारी बातें सुन रहा था। सीन जैसा चाहता था उसकी बहन ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका प्लान एग्जीक्यूट करवा दिया था और वेंडी डिनर पर आ रही है, ये देखकर सीन काफी खुश भी हो जाता है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।